Hello everyone, welcome back in Civil Information. We are going to proceed our next lecture. तो हेडिंग डाल लीजिए आप डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शन। तो देखिए यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शन में 3 सेक्शन बना रखे हैं, ए, बी और सी। ए को मैंने अंडर रेनफोर्समेंट, इसको मैंने अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन इसको नाम दिया है। इसको मैंने बनाया हुआ है ओवर रेनफोर्स्ड, और ये हमारा है बैलेंस सेक्शन। तो देखिए अंडर ओवर और बैलेंस। ओवर रेनफोर्स मतलब रेनफोर्स का मतलब होता है स्टील ओवर हो गया, ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टील बार 1 2 3 4 ज़्यादा दिखाए हैं। अंडर कम है तो 4 से कम हो गया 2। बैलेंस मतलब सफिशियंट रखा है, ना ज़्यादा ना कम 3। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो ये थोड़ा सा समझने के लिए है। और ये हम लोग सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन की स्टडी कर रहे हैं, अंडर सेक्शन, ओवर सेक्शन और बैलेंस रेनफोर्स सेक्शन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शन में। तो अब ये जो मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है, ये इसके सेंटर से मैंने ड्राइंग ला करी है सबके। तो इसको बोल देते हैं हम लोग एक्सी, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्सी, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्सी, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो सब में हमने सेम ले रखा है। अब हम देखते हैं एक्चुअल डेप्थ। ये तो क्रिटिकल पोजीशन को शो कर रहा है। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मतलब अगर ये बैलेंस का केस होता तो ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस इसी जगह पे लाई करती है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दोनों सेम पोजीशन पे होती अगर ये हमारा बैलेंस का केस होता। लेकिन अब यहाँ पर मैंने रेनफोर्समेंट बढ़ा दिया तो ये ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन हो गया। तो ये मेरी न्यूट्रल एक्सिस अब क्रिटिकल पे लाई ना करके नीचे आ जाएगी, तो इस जगह पे बिलोंग करेगी। तो यहाँ पे बना देते हैं। तो ये हो गई हमारी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब इसी तरीके से अंडर के केस में यहाँ पे हमने रेनफोर्समेंट बढ़ा दिया, यहाँ पे रेनफोर्समेंट कम कर दिया। तो ये क्रिटिकल एक्सिस ऑफ क्रिटिकल डेप्थ जो है न्यूट्रल एक्सिस की, वहाँ पर लाई ना करके ये ऊपर की ओर, थोड़ी सी ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी, जिसको हम लोग शिफ्ट करके शो कर देते हैं। तो ये इसकी पोजीशन हो गई। और ये जो भी सेंटर है, इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर से डाया के सेंटर से एक लाइन ड्रा करनी है स्ट्रेस डायग्राम बनाने के लिए। डाया के सेंटर से यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी डाया के सेंटर से ही लाइन ड्रा करनी है। तो अब हम लोग स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं। स्ट्रेस डायग्राम अब यहाँ पे बनाते हैं। देखिए अब ये हमारी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ जो है वो यहाँ पर लाई कर रही है, इस जगह पर। तो हम यहाँ पर से एक
मैं एक छोटा स्केच ले लेता हूँ जिससे क्लियरिटी ज़्यादा अच्छे से आ जाए। ये देखिए, ठीक है, अब इसमें समझ में आ रहा। ये यहाँ पर, और ये जो मेरी डिस्टेंस है ये है सी ए, और यहाँ पे देखिए सी ए है, और ये इस जगह से आ रहा। अब अगर क्रिटिकल से पास कर रहा, अगर ये एक्सी से अगर पास करता, तो देखिए इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए, इसको मुझे इस तरीके से बढ़ाना पड़ेगा, और उस केस में ये इस तरीके से पास करेगा। तो इस केस में आप देख रहे हो सी ए और ये जो डिस्टेंस है, अब ये मेरा सिग्मा सी बी सी हो गया। तो इस केस में आपको दिख रहा है सी ए लेस देन सिग्मा सी बी सी। हम यहाँ पे देख रहे हैं सी ए जो है वो हमारा लेस देन है सिग्मा सी बी सी के, और जब सी ए यहाँ पर है तो ये देखिए ये इस जगह पे आ रहा है, मतलब ये टी ए को एक्सीड कर जाएगा। तो टी ए को एक्सीड कर जाएगा, तो इस कंडीशन पे हम लोग हमेशा लिख सकते हैं डिजाइनिंग में टी ए ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा एस टी। और यहाँ पे देखिए एक्से जो है वो लेस देन है एक्सी से, इस वजह से बेंडिंग मोमेंट हमेशा इस केस में लेस देन होगा एम आर बैलेंस से। ये कंडीशंस हो गई हमारी अंडर सेक्शन के लिए। एक्स ए लेस देन होगा एक्सी से, सी ए लेस देन होगा सिग्मा सी बी सी के, टी ए इक्वल टू होगा सिग्मा एस टी के, बेंडिंग मोमेंट लेस देन होगा एम आर बैलेंस से। यहाँ पे हमें दिख रहा। अब ये देखिए अगले फिगर को हम लोग स्टडी करते हैं। अगले फिगर में हमारी क्रिटिकल एक्सिस ये है ब्लू कलर की, तो यहाँ से हम लोग पास करते हैं। जब यहाँ से हम लोगों ने पास करा तो ये देखिए ये अपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक पहुँच गया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सी ए जो है वो इक्वल टू सिग्मा सी बी सी तक पहुँच गई, लेकिन ये अभी अपने सिग्मा एस टी तक नहीं पहुँचा है, और ये अभी है टी ए, या टी ए बाई एम भी इसको बोल सकते हैं। अब ये देखिए, अब यही चीज़ अगर मैं ब्लैक जो मेरा क्रिटिकल डेप्थ है वहाँ से अगर मैं जब पास करूँगा तो देखिए डायग्राम क्या बनेगा। इस केस में देखिए जब एक्से से मैंने इसको पास कराया है तो हमारा क्या बन रहा है, तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि हमारा टी ए जो होगा, टी ए हमारा हमेशा सिग्मा एस टी से कम होगा, और सी ए सिग्मा सी बी सी के बराबर होगा, और यहाँ पर एक्से जो होगा वो ग्रेटर देन होगा एक्सी से। ये कंडीशन बन रही है, और बेंडिंग मोमेंट इस वजह से एक्से ग्रेटर देन एक्सी से आ रहा है, इस वजह से बेंडिंग मोमेंट हमारा ग्रेटर हो जाएगा एम आर बैलेंस से। तो ये सेक्शन हमारा हो जाएगा ओवर रेनफोर्स सेक्शन, और ओवर रेनफोर्स सेक्शन को हम लोग फिर इस तरीके से स्टडी नहीं करते हैं, तब हम इसको डबली रेनफोर्स्ड में कन्वर्ट करके तब स्टडी करेंगे। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन की स्टडी अगर सिंगली में अगर कहीं हमको ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन मिल जा रहे हैं तो हम स्टडी को रोक के उसको बजाय सिंगली में स्टडी करने के बजाय हम डबली रेनफोर्स के तरीके अगर ट्रीट करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट, ये अब इसमें क्या है, एक्से भी और एक्सी सेम एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ सी ए इक्वल टू सिग्मा सी बी सी, और यहाँ टी ए इक्वल टू सिग्मा एस टी बाई एम भी कर सकते हैं ये इस तरीके से, और इसको डॉटेड से दिखा सकते हैं यहाँ पर। और इस केस में हमारा एक्से बराबर है एक्सी के, और बेंडिंग मोमेंट भी बराबर होगा एम आर बैलेंस के। तो ये बैलेंस सेक्शन की कंडीशन तो इजी होती है, लेकिन हमको इसमें ध्यान रखना है अंडर सेक्शन और ओवर सेक्शन। अंडर सेक्शन है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है,
तो हम उस केस में ये कंडीशन याद रखेंगे, सी ए जो होगा वो लेस देन होगा सिग्मा सी बी सी, टी ए जो होगा उसको सिग्मा एस टी की तरीके ट्रीटेड करेंगे। तो अगर हमारा बेंडिंग मोमेंट जब अंडर सेक्शन आ गया, अगर हम चेक करेंगे एक्स ए और एक्स सी को, क्रिटिकल डेप्थ को और एक्चुअल डेप्थ को, अगर हमारी ये लेस देन आ गई एक्चुअल डेप्थ, तो हम उस केस में ये समझ जाएंगे ये अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। तो हम उस जगह पे टी ए को सिग्मा एस टी के बराबर ले लेंगे और बेंडिंग मोमेंट का जो फार्मूला लगाएंगे, बेंडिंग मोमेंट इजकल टू टी जेड फार्मूला लगा देंगे तब। बेंडिंग मोमेंट इजकल टू टी जेड, क्योंकि टी ए हमारा क्या है सिग्मा एस टी, मतलब फुल पोटेंशियल के साथ इसको यूज कर लेंगे इसकी स्ट्रेंथ को, और जेड लीवर आर्म है तो मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हमको बेंडिंग मोमेंट यहाँ से मिल जाएगा। और वो बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या होगा, लेस देन होगा एम आर बैलेंस से। एम आर बैलेंस क्यू बी डी स्क्वायर से निकाल लेंगे, वो अभी हम लोग देखते हैं। इसी तरीके से जब इस केस में बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा, तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हम लोग फार्मूला सी जेड लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर सी ए जो है वो सिग्मा सी बी सी के बराबर आ रहा। और कंडीशन हमारी क्या होगी, सी एच कल टू सिग्मा सी बी सी होगा और टी ए लेस देन होगा सिग्मा एस टी। एक्स ए और एक्स सी को हम लोग कंपेयर कर लेंगे, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन है। तो इस यहाँ से बेंडिंग मोमेंट तक अगर क्वेश्चन पूछता है तो बेंडिंग मोमेंट निकाल के छोड़ देंगे। अगर हमें बोलेगा डिजाइन करना है तो हम इसको डबली में ले जाकर डिजाइन करेंगे, अगर सिंगली में भी बोलेगा तो हम इसको फिर वहाँ पे चेक करेंगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती हैं, वहाँ हमें सारी चीज़ें को डिफाइन करना पड़ेगा। अब इसी तरीके से जब हम यहाँ पे देखेंगे तो बेंडिंग मोमेंट एम आर बैलेंस का फॉर्मूला होता है क्यू बी डी स्क्वायर, क्यू बी डी स्क्वायर। एम आर बैलेंस का, और क्यू जो होता है वो हमारा होता है हाफ सी जी के क्यू बी डी स्क्वायर। मार्कर प्रॉब्लम कर रहा, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू क्यू बी डी स्क्वायर। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। इफेक्टिव डेप्थ 30 और बी विड्थ ऑफ बीम, और क्यू जो होता है क्यू इज इक्वल टू होता है हाफ सी जे के, और जे जो होता है हमारा, चलिए मैं इसको रफ करके फिर से आपको यहाँ पे समझाता हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले। और ये कंडीशन ज़रूर नोट कर लीजिएगा, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4, 4 कंडीशन सब में बनेंगी, 1 2 3 और ये 4, इसमें भी वही 4, इसमें तो सारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा एक बैलेंस सेक्शन दिया गया है जिसमें ये हमारी एक्चुअल डेप्थ को ही एक्स ही बोलते हैं इसमें, और ये हमारी इफेक्टिव डेप्थ है। यहाँ पर सी ए इजकल टू सिग्मा सी बी सी और टी ए बाई एम इजकल टू सिग्मा एस टी बाई एम हो गया। तो अब ये जो डिस्टेंस हमारी डी माइनस एक्स से हो गया। तो अगर हम यहाँ ट्रायंगुलर थ्योरम लगाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छा बेंडिंग मोमेंट इसमें जो होता है वो हमारा होता है क्यू बी डी स्क्वायर। तो वही मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ ट्रायंगुलर थ्योरम लगाते हैं, तो ये जो पोर्शन है हमारा ये हमारा सिग्मा सी बी सी अपॉन ये डिस्टेंस जो है वो है हमारी एक्स सी। उसी तरीके से ये जो है ये पोर्शन है हमारा कितना, सिग्मा एस टी बाई एम, और ये डिस्टेंस है डी माइनस एक्स सी। यहाँ से डी माइनस एक्स सी को इधर भेजते हैं अपॉन एक्स सी इक्वल टू सिग्मा एस टी बाई एम सिग्मा सी बी सी। ये इक्वेशन बनी, एक्स सी से डिवाइड कर देते हैं, डी अपॉन एक्स सी माइनस 1 इक्वल टू, अब इस 1 को इधर भी भेज देते हैं डायरेक्ट, -1 ये जो है इसको इधर भेज देते हैं। तो ये हमारा हो गया 1 प्लस, आप ध्यान दीजिएगा 1 प्लस सिग्मा एस टी, अब 1 प्लस सिग्मा एस टी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी।
अब यहाँ से डी अपॉन एक्स सी इजकल टू 1+, ये इक्वेशन बनी है। फिर यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, तो ये m सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी अपॉन m सिग्मा सी बी सी इजकल टू डी अपॉन एक्स सी। तो यहाँ से आप देख सकते हो, अगर मैं एक्स सी अपॉन डी इसको पलट के लिख दूँ, इसको बस पलट के लिख देना है, तो ये m सिग्मा सी बी सी अपॉन सिग्मा एस टी प्लस m सिग्मा सी बी सी बनेगा। और x अपॉन डी को ही हम लोग k बोलते हैं, तो इस जगह से k इजकल टू m सिग्मा सी बी सी को मैंने c लिख दिया और सिग्मा एस टी को t लिख दिया अगर, तो ये एम सी अपॉन टी प्लस एम सी के की वैल्यू हो गई, k इजकल टू, और यहाँ से एक्स सी इजकल टू आ गया के डी, एक्स इजकल टू के डी आ गया। यहाँ से देखिए एक्स इजकल टू के डी और के इजकल टू एम सी अपॉन टी प्लस एम सी, जहाँ पर सी क्या है सिग्मा सी बी सी और टी क्या है सिग्मा एस टी। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन है क्यू बी डी स्क्वायर, क्यू इजकल टू होता है हाफ सी जे के, सी हमारा क्या है सिग्मा सी बी सी और के हमारा क्या है एम सी अपॉन टी प्लस एम सी, और यहाँ पर जे क्या होता है 1-k/3, लीवर आर्म की तरीके काम कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग बेंडिंग मोमेंट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कौन सी कंडीशन में, जब x से बराबर होगा xc के, सेक्शन हमारा बैलेंस होगा। तो ये चीज़ आप नोट करिए। अब ये हम लोग एक जनरल फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार। ये हमारा क्रिटिकल एक्सिस हो गई, इसको मैंने क्रिटिकल एक्सिस बोल दिया, और यही हमारी एक्चुअल एक्सिस हो जाएगी बैलेंस के केस में। अगर हमारा बैलेंस है सेक्शन तो मेरी यही न्यूट्रल एक्सिस यहीं पर लाई करेगी। न्यूट्रल एक्सिस की ये पोजीशन को बता रहा है एक्स ए और एक्स सी। तो अगर हमारा अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो यही एक्सिस हमारी उठ के ऊपर चली जाती है, और यही अगर हमारा ओवर रेनफोर्स सेक्शन होता है तो यही हमारी नीचे चली जाती है उठ के। तो जब नीचे आ जाएगी तो आप ध्यान से देखिए, जब नीचे आ जाएगी तो हमारी ये लाइन इस जगह से ड्रा होके जाएगी। तो उस कंडीशन में जो आप देखोगे, मैं स्ट्रेस डायग्राम अगर बनाऊं तो मुझको ये देखिए ऊपर के लिए ज़्यादा, मतलब ये जो गैप है, ये गैप देखिए, ये गैप ज़्यादा आ रहा है ऊपर का। देखिए कंपैरिजन अगर करा जाए नीचे और ऊपर के इस वाले जोन में, तो ये देखिए ऊपर का जोन जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है बतौर इसके। तो ये केस है हमारा ओवर के केस में। तो आप ये देखिए जब ये ज़्यादा कवर करेगा और ये जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा वो सिग्मा सी बी सी के बराबर पहुंच जाएगा। तो सी इजकल टू सिग्मा सी बी सी इस केस में होगा। याद करने का एक ये भी तरीका है। इसी तरीके से देखिए अंडर के केस में अगर मैं इस जगह पे अगर डायग्राम बनाऊं, एक्सिस हमारी यहाँ पर लाई करेगी, ये ओवर का केस हो गया। तो उस केस में देखिए अब सेम चीज़ हो रही है। अब ये जो डिस्टेंस है ये नीचे की ज़्यादा बढ़ जाएगी और ऊपर की कम हो जाएगी, ये देखिए। तो अब ये सी अभी रह गया, लेकिन ये हमारा टी ए तक पहुंच गई है। ये लिमिट ये टी ए तक पहुंच गई, टी ए बाई एम जो है सिग्मा एस टी बाई एम तक पहुंच गई है। तो ये हमारी टी ए सिग्मा एस टी तक पहुंच गई, लेकिन ये अभी सी ए ही रह गया है। सी ए जो होता है वो लेस स्ट्रेस होता है कंपेरिजन सिग्मा सी बी सी। सिग्मा सी बी सी परमिसिबल स्ट्रेस होती है और सी ए जो है वो डेवलप स्ट्रेस है। तो ये हमारी अभी कम रह गई। तो ये कंडीशन आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। और ये देखिए एक्सिस जो है क्रिटिकल एक्सिस के ऊपर है, ऊपर मतलब अंदर, अंदर मतलब अंडर, और ये क्रिटिकल एक्सिस के बाहर आ गई है तो ओवर, ये ओवर का केस हो गया। तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हो। और यही जो होती है यही हमारी एक्स ए होती है, मतलब एक्चुअल। यहाँ पर एक्स ए ये हो गई एक्चुअल इस डायग्राम के लिए। तो ये एक जनरल फॉर्मेट था जो अभी पीछे बात किया।
अब हम देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम किस तरीके से पूछता है। तो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हेडिंग डालिए। तो ये आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो इसमें स्टेप 1 आपको सबसे पहले क्या होगा, कैलकुलेट एक्स। तो एक्स से कैलकुलेट करने के लिए जो हम लोगों ने ये डायग्राम बनाया था, ये MAST हो गया, ये BA हो गया, B ये डेप्थ हो गई, और ये XA हो गया। तो इसमें जो हम लोगों ने मूवमेंट लिया था B इंटू XA बाई 2 इजकल टू बराबर होगा, ये डिस्टेंस हमारी सेंटर से, इसके सेंटर से D माइनस XA होगी। तो MAST D माइनस XA। एक तो हम इस इक्वेशन से यहाँ से XA कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर इफेक्टिव डेप्थ हमको पता है तो यहाँ से हम XA कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम लोग दूसरी जगह से स्ट्रेस डायग्राम में, जो स्ट्रेस डायग्राम में CA अपॉन XA इजकल टू TA बाई M अपॉन D माइनस XA, एक ही इक्वेशन दी गई। तो इन दोनों में इक्वेशन में से कोई सी भी लगा के हम लोग सबसे पहले XA कैलकुलेट करेंगे स्टेप फर्स्ट में। अब स्टेप सेकंड में फिर कैलकुलेट करेंगे हम लोग XC। स्टेप 2 कैलकुलेट XC। XC इजकल टू KD, K इजकल टू MC अपॉन T प्लस MC। अभी हम लोगों ने पीछे फार्मूला डिराइव किया था। तो यहाँ से K कैलकुलेट XC करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे स्टेप थर्ड में। कंपेयर XC एंड XA। तो अगर हमें XA लेस देन XC मिलता है तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रेनफोर्समेंट। अगर XA ग्रेटर देन XC मिलता है तो ये ओवर का हो जाएगा। अगर XA इक्वल टू XC मिलता है तो बैलेंस, और उसी के हिसाब से हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की इक्वेशन लगा सकते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की इक्वेशन CZ और TZ। C है कंप्रेसिव फोर्स, तो B इंटू XA इंटू CA बाई 2 इंटू लीवर आर्म D माइनस XA बाई 3। अब इसी तरीके से और TZ फार्मूले के लिए हम लोगों ने ड्राइव किया था TA इंटू AST इंटू लीवर आर्म में यही Z, ये Z की वैल्यू है, यहाँ पे रख सकते हैं। तो दोनों में से फार्मूले से लगा के अगर हमारा सेक्शन, ये हमारा अंडर की कंडीशन है, ये ओवर की कंडीशन है, और ये बैलेंस की कंडीशन है। अगर बैलेंस सेक्शन आता है तो हम लोग कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमारा ये आता है अंडर सेक्शन, तो उस केस में, अंडर के केस में हमारा TA इजिकल टू होता है सिग्मा ST। तो हम लोग अंडर के केस में ये फार्मूला लगाएंगे, इस वाली कंडीशन के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, और ओवर के केस में हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे। अगर बैलेंस आता है तो हम लोग कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, और हम लोग बैलेंस के केस में QBD स्क्वायर भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, ये भी। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। अब सेकंड आप डालिए हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअल स्ट्रेस डेवलप इन बीम। सेकंड हमें निकालना है हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअल स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन बीम। तो इसमें सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में हमको क्या करना है, कैलकुलेट XA। इसमें भी XA कैलकुलेट करेंगे हम लोग। फिर सेकंड स्टेप में, स्टेप 2 में हम लोग कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एंड गेट CA और TA। कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट। अब देखिए XA निकाला, फिर हम लोग CA निकाल सकते हैं, XC सॉरी
एक्स ही निकाल सकते हैं। और उसके बाद फिर से हम लोग कंपेरिजन करेंगे, फिर वहाँ से हम लोग कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। अगर बेंडिंग मोमेंट आ गया तो हम लोग वहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एंड गेट सी ए और टी ए, ये मिल सकता है हमें। अगर बेंडिंग मोमेंट अगर हमको पता चल गया है तो हम लोग सी ए और टी ए को कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, यूज रिलेशन, जो स्ट्रेस डायग्राम का रिलेशन था उसको यूज कर लेंगे। सी ए इजकल टू अपॉन एक्स इजकल टू टी ए अपॉन एम डी माइनस एक्स ए। हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअल स्ट्रेस डेवलप इन बीम, तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक्स से हमको पता है तो हम यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, जो हमारे सी ए और टी ए जो हमको मिले हैं वो हमारे हम यहाँ पर पुट करेंगे और एक्स ए को पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी बराबर आ जाएंगी। तो यहाँ से हम लोग इसको क्लियरिफाई भी कर सकते हैं। और उसके बाद अब देखते हैं हम लोग अपनी अगली प्रॉब्लम किस तरीके से होगी। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन। इसमें सबसे पहले हम हमारा केस ये होता है व्हेन साइज ऑफ बीम इज नॉट नोन, साइज ऑफ बीम इज नॉट नोन। तो उस केस में देखिए सबसे पहले क्या करना है, फाइंड आउट साइज ऑफ बीम, एरिया ऑफ स्टील, नोट करते जाइए। फाइंड आउट साइज ऑफ बीम, एरिया ऑफ स्टील। साइज हमें बीम का दिया नहीं गया है, हमें फाइंड आउट करना है साइज ऑफ बीम और एरिया ऑफ स्टील। उसके बाद देखिए अगला और नोट करिए, डिजाइन फॉर गिवन वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट ग्रेड। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए डिजाइन फॉर गिवन वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड ग्रेड, मतलब हम किस बेंडिंग मोमेंट के लिए अब इसको डिजाइन करने वाले हैं, क्योंकि हमें साइज तो पता नहीं है और उसमें हम कौन सा ग्रेड यूज करने वाले हैं, स्टील और कंक्रीट दोनों का। और उसके बाद टेक ए बैलेंस सेक्शन, एक बैलेंस सेक्शन लेके ही हम लोग उसको पहले डिजाइन करना चालू करेंगे। टेक ए बैलेंस सेक्शन जिसमें एक्स से बराबर होगा एक्स सी के, सिग्मा सी बी सी बराबर होगा सी ए के, सिग्मा एस टी बराबर होगा टी ए के। तो अब उसके बाद देखिए फॉलो करते हैं स्टेप फर्स्ट में। सबसे पहले देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लगाएंगे, बी इंटू एक्स ए सिग्मा सी बी सी बाई टू डी माइनस एक्स सी बाई थ्री, क्योंकि हमने कहा है टेक ए बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन की तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। और ये हमने इक्वेशन लगाई जिसमें हमें सिग्मा सी बी सी बेंडिंग मोमेंट हमको पता है, क्योंकि डिजाइन फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट, किस बेंडिंग मोमेंट के लिए हमको डिजाइन करना है हमको ये तो पता होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू रखेंगे। और ये बैलेंस सेक्शन ले रखा है तो यहाँ पर सी ए नहीं होगा, अब सिग्मा सी बी सी हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर एक्स ए ना होकर एक्स सी हो गया है, यहाँ पर भी एक्स सी हो गया है। तो यहाँ से हम जब कैलकुलेट करेंगे, अब एक्स सी अगर हमको पता है तो बढ़िया, नहीं पता है तो एक्स सी की जगह के डी यूज कर लीजिए। सिग्मा सी बी सी बाई टू तो है डी माइनस के डी बाई थ्री। तो यहाँ से देखिए बी के डी सी बाई टू, डी कॉमन ले लिए, वन माइनस के बाई थ्री। तो ये बी और ये देखिए आपका हो जाएगा वन माइनस के बाई थ्री और ये आपका बी और ये डी स्क्वायर हो गया, ये डी स्क्वायर हो गया और
यहाँ पर आपका के सी बचा। अब देखिए 1 माइनस के बाई 3 को अगर मैं जे मान लेता हूँ तो ये देखिए बन गया जे सी के, सी जे के, और ये हाफ पे है, यहाँ पर 1/2 भी बचा हुआ है। तो ये हमारा हो गया बी डी स्क्वायर को हाफ सी जे के लिख दिया, और इसी को तो मैंने क्यू बोला था। तो ये मेरा फार्मूला बन गया क्यू बी डी स्क्वायर, यानी बेंडिंग मोमेंट हम यहाँ से क्यू बी डी स्क्वायर फार्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए, अब इतना नोट करने के बाद अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट हम लोग निकाल चुके हैं क्यू बी डी स्क्वायर से। तो बेंडिंग मोमेंट जो है वो, चूँकि ये बैलेंस का सेक्शन है, तो सी जेड और टी जेड दोनों के बराबर होगा। तो अगर हम इसको टी जेड के बराबर रखते हैं तो टी जेड हमारा होता है सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी डी माइनस एक्स सी बाई 3 लीवर आर्म। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा, जो कि हम यहाँ ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स सी को फिर हमने के डी कर दिया, सिग्मा एस टी ए एस टी डी माइनस एक्स सी को फिर के डी अगर ले लिया तो ये फार्मूला हमारा बन गया सिग्मा एस टी ए एस टी डी 1 माइनस के बाई 3, या फिर सिग्मा एस टी ए एस टी जी डी बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ से हम ए एस टी कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन। तो इस तरीके से अब हमें बेंडिंग मोमेंट मिल गया है, तो हम फार्मूला ये भी लगा सकते हैं। तो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है तरीका। जब हमें साइज ऑफ बीम नहीं दिया गया होगा तो हमें किस बेंडिंग मोमेंट के लिए इसको डिजाइन करना है ये दिया जाएगा, और ग्रेड दिए जाएंगे कंक्रीट और स्टील दोनों की। तो फिर हम उसको बैलेंस सेक्शन मान के स्टडी कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हमें बीम का साइज दिया गया होगा तब प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करनी है। तो देखिए, व्हेन साइज ऑफ बीम इज गिवन, यानी हमको विड्थ ऑफ बीम, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, सिग्मा सी बी सी, सिग्मा एस टी, इन सब की वैल्यू हमको दिया गया है ग्रेड, और हमको बेंडिंग मोमेंट दिया गया है, बेंडिंग मोमेंट गिवन। तो एक बात ध्यान रखिएगा, व्हेन साइज ऑफ बीम फिक्स्ड, जब साइज ऑफ बीम फिक्स्ड कर दिया तो एम आर बैलेंस जो होगा वो हमारा हमेशा क्यू बी डी स्क्वायर होगा। तो एम आर बैलेंस हमारा, बेंडिंग मोमेंट हमको दिया गया है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला लगा देंगे टी जेड वाला, टी जेड जो कि हमारा होता है सिग्मा एस टी ए एस टी जी डी बेंडिंग मोमेंट दिया गया है। यहाँ से हम ए एस टी कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें देखिए दो केस बनेंगे। एम आर बैलेंस हमने यहाँ से क्यू बी डी स्क्वायर निकाल लेंगे, क्योंकि व्हेन साइज ऑफ बीम इज फिक्स्ड। तो इसके बाद हमारा सब केस इसमें एक बनेगा, पहला सब केस 1 बनेगा, जिसमें बेंडिंग मोमेंट जो है वो लेस देन एम आर बैलेंस की होगा। अगर ये केस होगा तो हमारा ये अंडर रेनफोर्स सेक्शन बनेगा। अंडर रेनफोर्स सेक्शन बनेगा, जिसकी हम लोग अंडर रेनफोर्स सेक्शन की कंडीशन लगाकर इसकी हम लोग व्हेन साइज ऑफ बीम दिया गया है तो बेंडिंग मोमेंट हम लोग डिफाइन कर देंगे। हाँ, इस बेंडिंग मोमेंट के लिए ये स्ट्रक्चर फेल नहीं होगा, वहाँ पे हम लोग बता देंगे। और दूसरा हमारा बनेगा सब केस 2। ये जनरली बनेगा नहीं, लेकिन हम लोग तब भी देख लेते हैं। व्हेन बेंडिंग मोमेंट इज ग्रेटर देन एम आर बैलेंस, एम आर बैलेंस से ज़्यादा आ जाएगा तो ये ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन की कंडीशन बन जाएगी। ओवर रेनफोर्स सेक्शन हमारा जब हो जाएगा तो उस केस में जनरली ये बनेगा नहीं। अगर होता भी है तो फिर इसको हम लोग डबली रेनफोर्स सेक्शन की तरीके से इसकी डिजाइनिंग करेंगे, और फिर हम वहाँ पर स्टील जो है वो दोनों तरफ प्रोवाइड कराएंगे, बॉटम में भी टॉप में भी। तो हम वहाँ पे उस तरीके से डिवाइड
इसको सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। तो अब हम ये देखते हैं सब केस वन बेंडिंग मोमेंट इज लेस देन एम आर बैलेंस, तब हम सेक्शन की स्टडी किस तरीके से करते हैं इसको देखते हैं। हालांकि मैंने बताया अभी पिछले वीडियो में, क्या अभी इसी वीडियो में पीछे बताया हुआ है कि जब बेंडिंग मोमेंट लेस देन होगा अंडर रेनफोर्स सेक्शन की जो कंडीशन होगी वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिसमें कंडीशन हमारी क्या क्या होती हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, बेंडिंग मोमेंट अगर हमारा लेस देन है एम आर बैलेंस से, तो एक्स से जो होगा वो लेस देन होगा एक्स सी से, और सी ए जो होगा लेस देन होगा सिग्मा सी बी सी से, और टी ए इस कंडीशन में इक्वल टू होगा सिग्मा एस टी के। तो ये कंडीशन हमारी बनेगी। तो हम बेंडिंग मोमेंट का यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगाएंगे, सब केस वन के लिए बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला लगा देंगे टी जेड, यही वाला फार्मूला ये। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर लगाते हैं हम लोग फार्मूला, बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू सिग्मा एस टी ई एस टी डी माइनस एक्स ए वाई 3, ये फार्मूला है। बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला एम ए एस टी डी माइनस एक्स ए, ये दो इक्वेशन लिखते हैं। अब ये इक्वेशन बताइए मैंने कहाँ से लिखी। अब ये इक्वेशन जब मैंने फिगर ये बनाया था इस जगह पे, ये एम ए एस टी है, ये एक्स ए है और ये बी है। इक्वेटिंग मोमेंट जब मैंने किया था तो देखिए बी एक्स ए और इसकी सी जी जो है वो एक्स ए बाई 2 पे है, तो एक्स ए बाई 2 यहाँ पे लिखा, इसको बराबर किया एम ए एस टी, और ये जो डिस्टेंस है मेरी, ये डिस्टेंस ये डी माइनस एक्स ए है, तो यहाँ डी माइनस एक्स ए लिख दिया। तो यही इक्वेशन मैंने ये लिख रखी है। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे यूज किया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करते हैं इसको। अब देखते हैं, अगर हमसे बेंडिंग मोमेंट का यहाँ पे हमने टी जेड फार्मूला लगाया, सी जेड फार्मूला भी लगा के देखते हैं, बी इंटू सी ए बाई 2 इंटू सी ए डी माइनस एक्स ए बाई 3, ये इक्वेशन थर्ड हमारी हो गई। और स्ट्रेस डायग्राम से हमने जो पढ़ा था रिलेशन सी अपॉन एक्स इक्वल टू सिग्मा एस टी अपॉन एम डी माइनस एक्स ए। एक चीज़ आप नोट करिएगा, मैं कहीं पे भी टी ए नहीं लिख रहा हूँ, टी ए को मैं सिग्मा एस टी लिख रहा हूँ, और सी ए को क्योंकि लेस देन है सिग्मा सी बी सी से, तो सी ए को सी ए ही लिख रहा हूँ हर जगह। ये देखिए आप देखते जाइए, हर जगह जहाँ टी ए था वहाँ सिग्मा एस टी यूज कर रहा हूँ। तो ये रिलेशन मैं बता रहा हूँ जो हम लोगों ने पीछे पढ़ रखे हैं। और सी बराबर टी मतलब कंप्रेसिव फोर्स टेंसाइल फोर्स के बराबर कर दिया। तो इस फॉर्मूले को भी लिखते हैं बी इंटू एक्स ए इंटू सी ए बाई 2 इक्वल टू टी ए। अब टी ए यहाँ पर नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी के। तो यहाँ से ए एस टी अगर कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो आ जाएगा हाफ बी इंटू एक्स ए इंटू सी ए अपॉन ये सिग्मा एस टी को इधर भेज दिया सिग्मा एस टी। तो इस तरीके से बुक्स में फार्मूले लगे होते हैं, तो ये हमको जनरली पता नहीं चलते कहाँ से आए ये फार्मूले। तो ये हमारी जो कंडीशन है, ये हमारी कंडीशन बन रही है जब बेंडिंग मोमेंट हमारा लेस देन है एम आर बैलेंस है। पीछे वाला केस ही हम लोग देख रहे हैं। तो ये आपको समझ आया। अब हम लोग डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन को एक जगह पे एक ओवरव्यू इसका ले लेते हैं। तो देखिए आप, डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन, हम ये पढ़ किस में रहे हैं, WSM में। तो हम क्रैक सेक्शन की स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन दिया गया है जिसमें ये हमारी स्टील लगी हुई है, ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है, और ये हमारा कंक्रीट है पूरा। ये हमारा क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन में ध्यान रखिएगा 2 मटेरियल है, तो हम इसको सबसे पहले एक मटेरियल में कन्वर्ट करेंगे। और जो भी टेंशन जोन की कंक्रीट है वो कोई भी
बियर नहीं कर रही है लोड, यही हमारा क्रैक सेक्शन और WSM वगैरह कहते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर जो स्टील है, स्टील को इक्विवेलेंट कर दिया हमने कंक्रीट के। और इसका एरिया हो गया MAST, ये B है और ये डिस्टेंस XA है। अब इसका हम स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं। तो ये जो स्ट्रेस यहाँ पे जनरेट हुआ वो CA है, जो कि लेस देन है सिग्मा CBC से, और यहाँ पर जो है TA/M जो है वो लेस देन है सिग्मा ST/M से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये हमको मिल गया। अच्छा, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका सेंटर यहाँ पर होगा, यहाँ पर फोर्स लग रहा है C, और ये जो डिस्टेंस है ये है XA/3। ये बता चुका हूँ मैं सारी चीज़ें। और इन दोनों की जो ये डिस्टेंस है बीच की, इसको बोलते हैं Z, लीवर आर्म। तो D - XA/3 इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर पहले इस डायग्राम में हम लोग इक्वेटिंग करते हैं, मतलब कंप्रेसिव फोर्स को और टेंसाइल फोर्स के बेंडिंग को इक्वेट करते हैं। तो इसका एरिया सबसे कैलकुलेट करते हैं। तो B × XA, और ये इस न्यूट्रल एक्सिस से इसकी CG, मतलब इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, XA/2 पे है। तो XA/2 इंटू एरिया, इसका एरिया डायरेक्ट हमको पता है MAST, और इसका सेंटर ये है, और इसका सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस के डिस्टेंस कितनी है, D - XA। तो D - XA से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये एक इक्वेशन हमको मिली जिसका बहुत यूज होता है। और उसके बाद फिर अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें ये एक ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, इसमें ट्रायंगल थ्योरम लगाते हैं। तो देखिए ये डिस्टेंस जो है मेरी CA है अपॉन ये डिस्टेंस है TA/M, सॉरी ये CA, और फिर ये लेनी है ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है हमारी ये XA, ये XA है, XA इक्वल टू TA/M, ये डिस्टेंस हमारी TA/M, और ये डिस्टेंस है हमारी D - XA। तो यहाँ से ट्रायंगल थ्योरम ने लगा दी। अब उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, C यहाँ पर मतलब कंप्रेसिव फोर्स कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर T टेंसाइल फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल में ये डिस्टेंस कितनी है, CA, कंप्रेसिव फोर्स, ये C जो है कंप्रेसिव फोर्स, तो यानी एरिया इनटू स्ट्रेस का एरिया। इस डायग्राम का एरिया निकालें और इस डायग्राम का एरिया निकालें। ध्यान से देखिएगा, ये जो डायग्राम है इसका एरिया निकालें और इस डायग्राम का एरिया निकालें, दोनों को मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा कंप्रेसिव फोर्स निकल जाएगा। तो इस डायग्राम का एरिया B × XA है, तो B × XA, और इस डायग्राम का एरिया CA ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस 0 है, CA + 0/2 यानी CA/2 से मल्टीप्लाई करा दें। तो ये हमारा कंप्रेसिव फोर्स निकल गया। इसी तरीके से टेंसाइल फोर्स निकालना है हमको यहाँ पर। तो इस जोन का एरिया, मतलब इस सेगमेंट का एरिया इनटू यहाँ का एरिया, यहाँ का एरिया हमको TA/M दिया गया है, स्ट्रेस, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो TA/M। तो MAST और TA/M का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो M से M कट जाएगा, तो सिग्मा ST इंटू TA ये बचेगा। तो ये हमारा टेंसाइल फोर्स हो गया। बेंडिंग मोमेंट हमारा होता है CZ और TZ, मतलब कंप्रेसिव फोर्स में लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा इस रेनफोर्स सेक्शन का। और अगर इस टेंसाइल फोर्स में अगर हम लीवर आर्म का मल्टीप्लाई करा देंगे, Z हमारा लीवर आर्म है, जो कि D - XA/3 में यहाँ कैलकुलेट कर दें तो ये हमको मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये हमने निकाल लिया। अब हम इसको बैलेंस सेक्शन की तरीके से अगर ट्रीट करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट हमें पता है, डायरेक्ट हमारा QBD² हो जाएगा, जहाँ पर Q हमारा हो जाएगा ½ CJK, जहाँ पर K हमारा होगा J हमारा हो जाएगा 1 - K/3, और K को हमने अभी कैलकुलेट किया था, K बराबर है MC अपॉन T + MC। K यहाँ से निकल गया, K की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो J निकल जाएगा। और C हमारा क्या होता है, सिग्मा CBC। इस तरीके से हमें
बेंडिंग मोमेंट। तो ये सारी क्वेश्चनें यूज करके ये हमने डिजाइन कर लेंगे हम सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन को, जिसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, ओवर अंडर सेक्शन जो है उनकी कंडीशन क्या है, उनकी कंडीशन के हिसाब से काम करना है। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे बेंडिंग मोमेंट पूछ सकता है, EST एरिया ऑफ स्टील टेंशन जो उनकी पूछ सकता है, या फिर बेंडिंग मोमेंट जो है MR बैलेंस में कंपैरिजन पूछ सकता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, डबली रेनफोर्समेंट डिजाइन होगा, सिंगली रेनफोर्समेंट डिजाइन होगा, किस में डिजाइन करें बेनिफिशियल होगा, कुछ भी ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी ओवर रेनफोर्स सेक्शन होगा तो उसको हम लोग डबली में ट्रीट करेंगे। तो अगला हमारा जो लेक्चर है वो हमारा इसी पे होगा, डबली रेनफोर्स सेक्शन को हम उसमें डिजाइन करना सीखेंगे। तो थैंक यू गाइस वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।